बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमां मदद बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बेहक़्क़े ख़्वाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुल या मुईन दीन चिश्ती। क़ादिरियम नाराए गौसे आज़म मीज़नम दमज़े अहमद रज़ा खां क़ुतुब-ए आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। ये जो आपने माहौल बना के रखा है, चारों तरफ से बातों की आवाज आ रही है। कुरान की मैंने तिलावत की लेकिन बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक मुसलमान को कुरान के पढ़ने से, उसकी तिलावत से, उसकी क़िरात से कितना प्यार होना चाहिए, ये तिलावत सुनते वक्त आपको इजहार करना चाहिए था। मैं इधर वालों से ख़ास तौर से अर्ज करूंगा कि माहौल को पुरसुकून बनाइए। अगर गुफ्तगू समात करना है तो बातचीत बिल्कुल ना करें, और आने जाने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो थोड़ा रास्ता छोड़ करके आप बैठे, ताकि निकलने वाला आसानी से निकल जाए। और मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मर्द और ज़न का इख्तिलात है, तो जो मर्द इधर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आए, और औरतों से कहूंगा थोड़ा पीछे जाएं, ताकि दीनी जलसे से दीनी पैगाम भी कम से कम हासिल हो। ये कोई दुनियावी महफिल तो है नहीं कि जहां शरीयत के कानून का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा हो। ये कतान नहीं होना चाहिए। आप हजरात थोड़ा तफरीक करें, समझदार लोग हैं। औरतें पीछे हटें, मर्द थोड़े आगे आए, और बीच में कुछ गैप रहना चाहिए ताकि शरीयत के कानून की मुकम्मल पासदारी रहे। ऑपरेटर साहब अगर बैठे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसको आप माइक को ठीक कीजिए। आपका माइक थोड़ा सा गला पकड़ रहा है। हम लोग तकरीबन हर दिन तकरीर में ही रहते हैं, और मैं तो वैसे भी दिन में क्लास करना रहता है, इसलिए नींद नहीं हो पाती है। तो आप अपने माइक को थोड़ा सुधारिए, इसमें रिपीट कुछ ज़्यादा है जो तकरीर के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। इसको सही कर ले। किधर बैठे हैं ऑपरेटर साहब? अच्छा, आसमान में है। बहरहाल उसको ठीक कीजिए आप। हाँ, रिपीट कुछ ज्यादा आ रही है इसमें, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, सीटी ना मारे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, आपको देखकर तबीयत इस्माना कर खुश है कि रब्बे कदीर के फजल से वलियों के चाहने वालों की तादाद हिंदुस्तान में कम नहीं है, बहुत है। मैं समझ रहा था कि बनारस के लोग इस जुमले की कदर अच्छी तरह महसूस करेंगे, लेकिन या तो मैं समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हिंदुस्तान में आज भी वलियों के चाहने वाले ही ज्यादा हैं। और जो हमारे उम्र दराज चचा दादा बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा जिक्र की आपको भी जरूरत है,
आप भी अपनी आवाज निकालिए, इंशाअल्लाह रहमान मुझे यकीन है कि आपकी आवाज निकलेगी, इसलिए कि सुन्नी बूढ़ा भी हो जाए फिर भी जवान रहता है, चूंकि चेहरे से बूढ़ा है लेकिन जिक्र मुस्तफा में हमेशा जवान है। समझ गए ना मेरा जुमला सच्चा? आप तो फिर भी समझ में नहीं आता है तो सुनिए, सरकार के एक सहाबी है हजरत अम्र इब्ने जमू, 4 बेटे जंगे उहुद के अंदर नाम लिखवा चुके हैं लड़ने के लिए, खुद बूढ़े हैं, पैर से माजूर हैं, जिसको अपनी जबान में कहा जाता है लंग करने वाला। उसके बाद भी सरकार की बारगाह में आके कहने लगे, हुजूर मैं भी जंग में जाना चाहता हूं। मदीने के ताजदार ने फरमाया, थोड़ी देर के लिए मोबाइल जेब में रख ले भाई, मैं कुछ सुनाने आया। तो जो है ना, हजरत अम्र इब्ने जमू ने कहा, सरकार मैं भी जाना चाहता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत सुनाई, लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरज। फरमाया जो नाबीना हो उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं, जो पैर से माजूर हो उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं। मोहब्बत भरा जुमला दे रहा हूं, देखता हूं बनारस के लोग समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। सरकार की बारगाह में उनके 4 जवान बेटों ने जंग में जाने के लिए नाम लिखवा दिया है। पैर से माजूर हैं, उम्र भी बूढ़ी हो चुकी है, सिन रसीदा है, उम्र दराज है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर वैसी भी जिहाद फर्ज नहीं, एक तो बुढ़ापा भी है, दूसरी बात यह है कि तुम्हारा पैर लंग करता है, माजूर हो। रसूल करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका जब मेरे 4 बेटे शहीद होकर जन्नत की सैर करेंगे तो क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भी जन्नत की सैर कर सकूं? अब तो मैं समझता हूं कि हमारे उम्र दराज हजरात समझ गए होंगे मैं कहां ले जाना चाहता हूं। हिस्सा आपका भी है, हजरत बल्खी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदका आप भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। और आपने ज्यादा खाया है, इन्होंने कम खाया है। जिसकी उम्र ज्यादा है वो ज्यादा खा के बैठा है। जुमला सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए आप हजरात की ज्यादा जिम्मेदारी। मेरी दाई तरफ बैठे आप, दाया हाथ हमेशा मजबूत होता है। मैं जिस्मों से बात नहीं करता, मुस्तफा करीम की मोहब्बत को देख के बात करता हूं। थोड़ी सी आवाज और खोल दीजिए अगर खुल जाए तो। बहुत देर से कुछ अहबाब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि एक कलाम पढ़ दीजिए, हालांकि आवाज इस लायक नहीं है। कोशिश करूंगा उनके दिल की ख्वाहिश को पूरा करने की, मगर आपका थोड़ा जज्बा चाहिए और पिछली आवाज से इस आवाज का कंपैरिजन न कीजिएगा। मैं तो इस पे अमल करना चाहता हूं, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, है ना? समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे, उनका मंगता। बुलंद आवाज से सब मांगते बैठे हैं, कोई यहाँ मालदार नहीं है, सब मांगते हैं मुस्तफा के दर के। और किस दर के हैं? जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, फख्र के साथ, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अब मेरे साथ मिलके पढ़िए, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। सरकार मुफ्ती आदम ने इसीलिए तो कहा, मेरा दीनो ईमान। फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब, तुम्हारी ही जानिब। किसकी जानिब? किसकी जानिब? बोलिए तो सही कम से कम। सरकार अलैहिस्सलाम की जानिब। कब्र में किसी दुनियादार का चेहरा नहीं होगा, मदीने के ताजदार का चेहरा होगा। तो
तो इस हवाले ने हमें रुस्वा नहीं होने दिया, हमने रेफरेंस दे दिया। हमारा ईमान पूछता है, मेरा ईमान क्या है? मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब। सरकार अगर मुनकर नकीर आकर के सवाल करे, बोल तेरा ईमान क्या है, सरकार का मुकद्दस चेहरा दिखाया जा रहा हो, मैं मुस्तफा के चेहरे की तरफ इशारा कर दूं, फरिश्तों पूछते क्या हो, यही तो मेरी जाने कायनात तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिलके पढ़े ये हवाले अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने, हमको मोहताज किसी का। ऊंची आवाज में बोलिए यार, जिसका खाते हो कम से कम इजहार तो कर दो ना। मुफ्ती आदम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, कहा गए भाई, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आप कहेंगे मौलाना पानी मुस्तफा का है, दाना मुस्तफा का। मैंने कहा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां, एक जुमला मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताए देता हूँ, क्योंकि इजाजत ये हुक्म था इसलिए मैंने दो चार शेर पढ़ दिए। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर, बहुत दिनों के बाद आया हूँ बनारस, तो कुछ देर बैठ करके गुफ्तगू कर ली जाए। तवज्जो फरमाइएगा, हमारी हर महफिल में आला हजरत, अगर हमें मिलादे मुस्तफा की बात आए तो आला हजरत, और उसकी बात आए तो आला हजरत, गौसे पाक की महफिल हो तो आला हजरत। इसमें कुछ हमारे भाइयों के जहन में अजब अजब तरीके से ख्याल आते हैं, खासकर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह आला हजरत, हर जगह आला हजरत। मैंने कहा क्यों ना करूं आला हजरत का तस्करा, इसलिए कि जब मुस्तफा करीम की अजमत पे हमला हुआ तब आला हजरत किताब लिखते नजर आ रहे हैं। अगर गौसे पाक की शान की बात आई तब आला हजरत किताब लिख रहे हैं। अगर साइंस के रद्द करने की बात आई तो आला हजरत किताब लिख रहे हैं। रेफरेंस चाहिए तो सुनो, अगर नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर हमला हो तब आला हजरत किताब लिखे, नाम है मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया भी अदिल हबीब। अगर इस बात पर एतराज हो कि नबी सारे नबियों के सरदार नहीं है, बद अकीदा कहे, तब आला हजरत किताब लिखे तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। अगर आला हजरत के दौर में ये बात आए कि गौसे आदम वलियों के सरदार नहीं, तब आला हजरत किताब लिखे दर्दुल अफाई अलहमा हादिम रफार रिफाई। अगर आला हजरत के दौर में हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर फातिहा पढ़ने को नाजायज करार दिया जाए, तब आला हजरत किताब लिखे अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताइनी वल फातिहा। अगर मेरे बच्चों को जो साइंस पढ़ते हैं उनके सहनो दिमाग को बिगाड़ा जाए और ये कहा जाए कि साइंस के मुताबिक ये जमीन घूमती है, तब आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन जर्रत हरकते जमीन। आला हजरत किताब लिखे नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकूने ज़मीन व आसमान। आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन, और ये किताब लिखकर ये नजरिया बता दे, ना आसमान घूमता है ना जमीन घूमती है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब गर्दिश में है। मैंने कहा आला हजरत का तस्करा क्यों ना करूं। अगर तुम्हारे घर में इंतकाल हो जाए तुम तीजा करो, 40वां करो, इसी तरीके से बरसी करो। वहाबी बदअकीदा एतराज करे तब आला हजरत किताब लिखते चले जाए अल हुज्जतुल फाइया। अगर आला हजरत के दौर में इस बात पर हमला हो कि इन वलियों की कब्रों को कहा जाए ये मिट्टी के ढेर है, हजरत शाह बल्खी के उर्स में आने वालों पैगाम लेकर के जाओ। वहाबी ने छोड़ा किसको है, गौस की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, ख्वाजा की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, शाह बल्खी की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे। अब ऐसी सूरत में एतराज हो, हम तो अपने कामों में लगे हैं। बनारस का आदमी साड़ी बुनने में लगा है, साड़ी बनाने में लगा था, उस वक्त भी ज़माने कदीम से काम हो रहा है। आला हजरत के दौर में कोई अपना कारोबार
कर रहा है, कोई घर बार चला रहा है, मगर इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन पे बैठकर कलम से किताब लिखकर वहाबियों से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करके वहाबियों के सामने कहता है जो हजरत हसन ने कहा था, लिसानी सारिमुन लाइब फीही, लिसानी सारिमुन लाइब फीही। फरमाया था मुस्तफा के गुस्ताखों, हसन की जबान नहीं है, काटने वाली तलवार है। तब आला हजरत कहने लगे मुस्तफा के दुश्मनों से किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुने, इधर देखिए मेरी तरफ, बड़ी आसानी से एतराज कर देते हैं हर जगह। आला हजरत मैंने कहा तेरे दादा ने 1400 किताबें लिखी हो तो कल से तेरे दादा का नाम लूंगा। नहीं मिलता तुझे कोई। अगर किताबें लिखी हैं तो ताजुल शरिया के दादा ने लिखी है। जिस मौके पर जो काम आता है उसी का तस्करा किया जाता है। अल्लाह ने हर वली को अलग अलग खूबी अता फरमाई है। आप देखिए, अगर आपको गरीब परवरी और गरीब नवाजी सीखना है तो पहले चले जाइए शहनशाह अजमेर की बारगाह में। अगर आपको अपनी रूहानियत को संवारना है, आसेबी खलल को दूर करना है तो चले जाइए कछोछा मुकद्दसा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में। अगर आपको सब्र सीखना है तो चले जाइए साबरे पाक कलियरी की बारगाह में। अगर आपको निज़ाम सीखना है तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाए। और अगर आपको और भी बहुत सारी तसव्वुफ में महारत हासिल करना है चले जाइए बिलगिराम शरीफ। इंशाअल्लाह रहमान आपको सबह सनाबिर शरीफ जैसी किताब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जात पर होने वाले हमलों से निपटना है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के सामने एक नंगी तलवार खड़े हो बनकर के खड़े होना है तो इस वक्त जरूरत पड़ेगी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और आइए, मैं जोग्राफियाई एतबार से तो अब बात नहीं करता, लेकिन मैं हिसाब के एतबार से बात कर रहा हूं। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो तवज्जो फरमाइएगा। एक काम करने वाला 24 घंटे में 12 घंटे काम करता है, उसके अलावा गपशप करता है, उसके अलावा अपने कामों में लगा रहता है। मगर वारे इमाम अहमद रजा खान, तेरी जात बड़ी प्यारी है। 24 घंटे में 2 घंटा जो सोता हो उसको आला हजरत फाजिल बरेलवी कहा जाता है। जो इमाम अहमद रजा खान 22 घंटे दीन और सुन्नियत के लिए लगा रहता हो और जिसका कहना यह है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी अपने लिए नहीं जिया है, अगर जिया है तो मुस्तफा के दीन के लिए। क्या कहने मुफ्ती साहब, हक है, सुभान अल्लाह। तवज्जो, गौर फरमाइए। यही आला हजरत हैं जिनकी किताबों के पेजों को जब शुमार किया गया, काउंट किया गया, भैया मेरी तरफ देख, पनवा उनवा खा के एकदम मस्त बैठे हुए हो, कम से कम गुफ्तगू ध्यान से सुनो, दाएं बाएं नहीं। बातचीत बंद कीजिए भाई, वरना घर चले जाइए आराम से, कोई फायदा नहीं है ऐसे शोर मचा करके गुफ्तगू सुनने का। यार कम से कम बालिग हो, अल्लाह ने अक्ल दी है तो इतना तो समझो कि महफिल किसकी है। आपको पता है यहाँ कौन आए? यहाँ फरिश्तों की जमात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं नहीं कहता, हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस को आपके गोश गुजार कर रहा हूँ ताकि अल्लाह आपको अक्ल सलीम दे, बातचीत बंद करे। हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका। नकीब साहब मैं तवज्जो चाहूंगा, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फ़ुलानन अल-ख़त्ता फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला गश्शुहुम रहमती फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। अरे क्या हो गया भाई, नजर लग गई क्या? मोहब्बत से बोलिए। बस मुर्दगी में गुफ्तगू करने की आदत नहीं है, हंगामे के साथ। मगर कौन सा हंगामा? ऐसा हंगामा जिसको आला हजरत की जबान में कहूं क्यों रजा आज गड़ी सुनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह। अगला मिसरा याद है ना, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तवज्जो है ना, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने एक दावा किया था चाचा, दावा यह किया कि इस मकाम के अंदर फरिश्तों की जमात मौजूद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जिसकी जिम्मेदारी है कभी इधर है कभी उधर है, कभी लोहता है कभी इधर, कभी बनारस कैंट के अंदर चली गई, कभी बरेली में है तो कभी रामपुर में है, कभी मुरादाबाद में है, कभी आपके गोपीगंज में है तो कभी बनारस में। इस तरीके से गर्दिश करती है। आप कहेंगे जिम्मेदारी क्या है? हर आदमी की तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। हदीस पाक का तर्जमा समाप्त कीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इनकी जिम्मेदारी है चक्कर लगाना, घूमना। ये क्या करती है घूम के? ये तलाश नहीं करती खाना कहाँ बन रहा है, ये नहीं देखती कि लोग कहाँ बैठे हैं, ये नहीं देखती कि लोग क्या कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी यतलबूना हिलाका जिक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, क्या कहा मैंने? तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें कहाँ सजी हुई है। अगर मिल जाए तो क्या होता है? सरकार इरशाद फरमाते हैं बैठने वालों को वो रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद उन फरिश्तों का जो लीडर होता है उसको रब की बारगाह में भेजते हैं। वो जाके कहता है मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, ये अल्लाह हम तेरे कुछ बंदों के पास आए ना। रब कहता है तुमने किस हालत में पाया? वो कहते मौला हमने देखा 3 काम कर रहे थे। पहला काम क्या था? युअद्दिमूना आलाअका, वो सब बैठ कर तेरी नेमतों के अजमतें बयान कर रहे थे। बोलो अजमत है कि नहीं? आला हजरत मिले हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ख्वाजा गरीब नवाज मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। सैयदी गौसे पाक मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। इमाम आली मकाम मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। सरकारे मौलाए कायनात मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने जाने कायनात जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा हम सबको अता फरमा दिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अरे मियाँ वलियों की शान रब खुद बयान करता है। इतना औलियाई मिन इबादियल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री, युज़करूना बिज़िक्री व उज़कर बिज़िक्रिहिम। रब फरमाता है मेरे वली उन बंदों में से है जिनका जिक्र मेरे जिक्र के साथ किया जाता है और मेरा जिक्र उनके साथ किया जाता है। तो अब इससे सवाल का जवाब समझ में आ गया। जो लोग कहते हैं हर महफिल में आला हजरत का तस्करा क्यों? मैंने कहा आला हजरत कोई बिजनेसमैन नहीं, आला हजरत कोई आम पर्सन नहीं, आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और जो वली हुआ करता है तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरे वली मेरे उन बंदों में से है युज़करूना बिज़िक्री, जब उन्हें याद किया जाता है तो उनको मेरे याद के साथ याद किया जाता है। यानी अगर मेरा जिक्र होता है तो उनका जिक्र होता है। अगले जुमले पे तवज्जो दीजिएगा, व उज़कर बिज़िक्रिहिम, और जब उनको याद किया जाता है तो उनकी याद के साथ रब कहता है मुझे भी याद कर लिया जाता है। पता चला कि आला हजरत का जिक्र अल्लाह के जिक्र से अलग नहीं है, इसलिए कि हम आला हजरत को बिजनेसमैन होने की हैसियत से नहीं, दुनियादार होने की हैसियत से नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार होने की हैसियत से मानते। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे बल्खी। माहौल पुरसुकून